ये रोटी मैंने खानी, इतना पैसा होने के बावजूद। जहाँ पर आपका प्यार होता है या चीज़ें होती है ना, तो अचानक से कुछ हो जाए तो आपको बहुत तकलीफ पहुँचती है। मुझे ये फलियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। इस बच्चे ने मुझे बहुत तंग किया और इस बच्चे की तो मैंने टिंडी करवा देनी। इस्लाम जैसे फिरेंगे तो अमाउंट बता देंगे यहाँ। तो भाई के तो नमाज ही लंबी ना काटते। मेरा बेटा मुझे कपड़े पहन के जाता है गर्मी में भी। पता है इसकी रीजन क्या है? जिससे बच्चे पे गुस्सा है या बंदे पे गुस्सा है। और ये बंदे पे गुस्सा है ना, फिर तो जरूरी है कि समझ मारे। और फिर खेलना भी बंदे के साथ है। कहते हैं जनाब ये वाइट चौंसा है, हालांकि वाइट चौंसा नहीं है और झूठ बोलते हैं सिर्फ डबल पैसे लेने के लिए। मेरी बहन हॉस्पिटल में गई है और एलिवेटर उनकी बंद हो गई थी। ये नमाज डिले कर सकते खान लग गया है और आपको बाथरूम आ रहा हो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आई नो कि 2-3 दिन मेरा व्लॉग नहीं आया। आप सबके इतने मैसेज आए कि आपने व्लॉग क्यों नहीं पोस्ट किया, हम वेट कर रहे हैं, आपकी तबीयत ठीक है, सब खैरियत तो है। जब आप लोग के मैं इस तरह के मैसेज देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर मैं पोस्ट नहीं करूँ तो आप लोग को इतनी फ़िक्र होती है कि अल्लाह खैर करे कि क्या हो गया है, मेरी तबीयत ठीक है, घर में सब खैरियत है। तो बस दिल थोड़ा उदास था इस वजह से, फिर मेरा दिल किया ही नहीं। तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, हम थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं, क्योंकि अभी 2 हफ्ते पहले मैंने शायद एक व्लॉग पोस्ट किया था कि मैं किसी की खबर लेने के लिए हॉस्पिटल में गई थी। तो तब तो तबीयत मुझे काफ़ी ठीक लग रही थी और मैं कह रही थी कि नहीं इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएंगी, ये ठीक हो जाएंगी। और फिर बस अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में आला मुकाम अता करे। अभी 2 दिन पहले उनकी डेथ हो गई, जो कि मैं जब जिम से वापस आई तो मुझे कॉल आई और मेरा दिल इतना उदास हुआ। फिर हमें ज़ाहिर सी बात है फैमिली भी थी, हमें जाना पड़ा। उसी चक्कर में फिर मेरा दिल किया ही नहीं कुछ करने को। ना मैंने मिनी व्लॉग पोस्ट किया, ना मैंने लॉन्ग व्लॉग रिकॉर्ड किया, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने बस परेशानी में ये मेरा टाइम गुजर गया और बहुत ही तकलीफ़ की बात थी, क्योंकि जहाँ पर आपका प्यार होता है या चीज़ें होती हैं ना, तो अचानक से कुछ हो जाए तो आपको बहुत तकलीफ़ पहुँचती है। तो बस इसलिए हमने कुछ नहीं किया, लेकिन खैर अल्लाह खैर करे, अब अपनी रूटीन में वापस आएंगे। और आप प्लीज़ खुसूसी उन्हें दुआ में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में आला मुकाम अता करे। बहुत यंग एज थी, कोई बूढ़ी नहीं थी और अपने 30s में थी। छोटे छोटे बच्चे, बड़ी सुन के सोच के बस बहुत तकलीफ़ होती है। कोई चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो आपको बहुत तकलीफ़ देती हैं। और अपनी एज के साथ साथ जब हम छोटे होते हैं ना तो हमें चीज़ें समझ नहीं लगती। जब हम बहुत छोटे थे ना तो कोई रोता था तो हम कहते थे कैसे इसे रोना आ जाता है। लेकिन टाइम के साथ साथ इंसान का दिल इतना सेंसिटिव हो जाता है कि कहीं पर भी कोई बात हो जाए तो आपको तकलीफ़ पहुँचती है। तो खैर हमने नाश्ता कर लिया, बच्चे अपने रूटीन के मुताबिक स्कूल गए हैं। मैं अभी किचन में जाऊंगी, मेरे घर में कुछ मेहमान भी हैं। मेहमान क्या, बच्चों की फूफू आई है, जैसे कि आप लोगों को पता है। और बच्चों की कज़न यहाँ पर है कि मैंने राइडिंग सीखनी है, तो मैं आज बनाऊंगी फलियाँ। मैंने सोचा है कि हमने दाल भी खा ली, चिकन भी खा लिया, और मटन के लिए मुझे पहले मटन का गोश्त बनवाना पड़ेगा, वो बहुत सुबह में तैयारी करनी पड़ती हैं। तो ये फलियाँ थी जो कि मैंने फ्रीज़ की हुई थी, अब मैंने ये निकाली हैं ताकि हम आलू और फलियां बनाएं। अब होपफुली ये देखें, मैंने सोचा कि पता नहीं कब बनेंगी कब नहीं। जब इमरान भाई लेके आए थे ना तो मैंने इन्हें फ्रीज़र में रख दिया था कि ये ख़राब ना हो जाए। तो अभी इन्हें मैं वॉश करूँगी। चीज़ें हमारी मसाला तकरीबन यहाँ पर रेडी है। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट, अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट मैंने घर में तैयार किया था गाइस। इसमें मैंने थोड़ा सा सिरका डाल दिया था। 1 पाव अदरक ली, 1 पाव लहसुन लिया और आधा पाव हरी मिर्चें ली, और मैंने आधा कप सिरका डाल के तो उन्हें मैंने ब्लेंड करके तो ये पेस्ट अभी आप जितनी देर मर्ज़ी से फ्रिज में रखेंगे ना, इसने ख़राब नहीं होना। और आप खाना भी बनाते हो तो उसका वो सिरके के टेस्ट के साथ भी वो अच्छा लगता है। यार मैं यहाँ पर थोड़ी सी तैयारी करूँगी, प्याज वगैरह काटेंगे, हांडी चूल्हे पर चढ़ा के फिर आपको दिखाते हैं कि क्या हो रहा है। मसाले की बनाई हमने कर ली और मसाला देखें कितना माशाल्लाह मज़े का लग रहा है। देखें आप, अब इसमें हम डाल देंगे फलियाँ। मुझे ये फलियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन बात ये कि ये सिर्फ ना पाकिस्तान में मिलती हैं। जब मैं अमेरिका में इतना, मुझे बचपन से ही बहुत पसंद है, क्योंकि वो दाने दाने से मुँह के बाद है ना तो अच्छे लगते हैं। तो वहाँ पर मिलती नहीं थी और मैं बड़ा मिस करती थी कि हाँ ये पाकिस्तान की सब्जियाँ कितनी मज़े की होती हैं। अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ, मुझे जितनी भी अच्छी लगती है ना, लेकिन पकाने का मौका बहुत कम मिलता है क्योंकि बच्चे शौक से खाते नहीं।
तो आज भी मैंने सोचा कि मैं क्या बनाऊँ सोच के मैंने सोचा कि चलो फलियाँ फ्रीज़ की हुई हैं हमने, वो बना लेते हैं इससे पहले कि वो ख़राब हो जाए। कोई चीज़ ज़्यादा मैं फ्रीज़ कर दूँ ना, फिर वो भी पकाने को दिल नहीं करता। और हैदर भाई को खांसी आ रही है, इसका मतलब ये कि हमारे मसाले की बनाई अच्छी तरह हो चुकी है। अब इन फलियों को मैं थोड़ा सा भूनूंगी कलर चेंज होने तक, फिर इसमें आलू डालेंगे और फिर हम इसे दम लगा देंगे ताकि अच्छे से गल जाए। और साथ साथ मैं गूंद लूँगी आटा। अब मुझे चाहिए आलू। किचन हमारा थोड़ा सा गंदा है, हमने नाश्ता किया, आपने किचन की तरफ इतना जाना नहीं है, आपने सिर्फ फोकस रखना है कि हमारे किचन में हो क्या रहा है। और वैसे भी गंदा किचन और आबादगढ़ जो होते हैं ना वही गंदे होते हैं, जहाँ पर चहल पहल होती है और जहाँ पर नहीं होती ना उनसे पूछें। मुझे वो घर बहुत खूबसूरत लगता है जहाँ पर किचन में काम हो रहा होता है या वो एक चलता हुआ घर लगता है ना, देख के मज़ा आता है कि खाना पक रहा है, पता नहीं क्या पक रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं, तो खूबसूरत लगता है। और जो किचन बिल्कुल बंद पड़े हैं उस इंसान, वो देख के वहशत होती है। मैं आमिर से कहती हूँ बस चले, ऐसी बात है मैं जाके खाना चाहती हूँ लेकिन बस वो ना एक घबराहट से मुझे फील होती है। जैसे घर में लाइटें बहुत ऑन हो शाम के वक्त, तो मुझे वो अच्छा लगता है। जहाँ पर शाम के वक्त लाइटें बिल्कुल बंद हो, छोटी सी जल रही हो ना, तो मुझे बाहर से भी देख के घबराहट होती है कि कैसे पता नहीं जैसे बंदा जंगल में रह रहा हो। तो खैर हम अपने आलू बारीक बारीक से काट लेंगे। मेरा बेटा मुझे कपड़े पहन के जाता है गर्मी में, पता है इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन मैं समझ गई क्योंकि मैं इसकी मामा हूँ। आपको 5:30 टाइम दिया हुआ उन्होंने, 6:30 को दिया हुआ, कहाँ नहीं जाना। जब इसे आपका समय 6:30 मार पड़ती है तो लेकिन फिर भी आप कपड़े होंगे तो मुझे कम लगेगी, तो मैंने कहा किस लिए पहन के जाता है, तो हंसने लग गया। नहीं मुझे सर्दी लगती है। मैंने कहा इतनी गर्मी में कहाँ सर्दी लगती है? मैंने कहा बेटे मैं तेरी मामा हूँ, मैं तेरे रोज कहता है जल्दी लेने आना, तो मैंने कहा मैं रोज जल्दी नहीं ले सकता। कहता मम्मा आप कौन सा मुझे लेने के लिए आते हो, रोज कहते जाता हम लेते ही नहीं। हाँ जी 6:30 सेशन है, इसकी क्लास लेनी है, क्लास के बाद जाएगी रिदा ने। कार साहब यहाँ हाँ, कार साहब आए हुए हैं, बस उनकी क्लास है, वेट कर रहे हैं, ब्रो स्किप नहीं कर सकते। तो 6:30 जाना फिर क्लास स्टार्ट की कैसे कार साहब खत्म करेंगे, चल लेंगे जल्दी चल लो सारे। आपने 6:30 जाना है, क्लास 6:30 की है, और जल्दी जाना है, देखो गो अर्ली मतलब राइडिंग की क्लास 6:30 की है। 6:30 पापा किने ठीक है। और मुस्तफा बेटे आप कटिंग इमरान से बोल, अच्छा कर साहब आए हुए हैं, ये आज मैं इस बच्चे की कटिंग करवाई। इस बच्चे ने मुझे बहुत तंग किया और इस बच्चे की तो मैंने टिंडी करवा देनी। मुझसे इतनी जुम्मे नहीं होती, किसी बच्चे को जुम्मे नहीं है, पता नहीं स्कूल बच्चे जुम्मे वाले आते हैं कि क्या आते हैं। अभी एक हफ्ता पहले तक जुम्मे नहीं थे, अब जुम्मों से सर भरा हुआ है और देख के छोटे कर देना मशीन सारी क्या करेंगे, टेंट फ्लैट टेंट नहीं, छोटे छोटे करेंगे बेटा, 12 मीटर होंगे। हमने कितनी बार आपकी नाइस की है, शैम्पू तो ठीक नहीं हो रहा, तो कैसे करोगे? रोज की हालत है ना, देखना होता है करना। हमजा छोटा सा है, अकबर देखो छोटा सा है, जरा बाजी वो लड़की है उसके सर में जुम्मे नहीं, तेरे को तो जुम्मा पै गई किसके, तेरे दोस्त के सर में जुम्मे। अच्छा अब आप लोगों ने कहना कैसे कह रही हो, उसके दोस्त के सर में जुम्मे, तो उसके सर में भी तो है। तो अभी हफ्ता पहले इसके सर में जुम्मे, अचानक से आ गई, हफ्ता पहले तक नहीं थी। अब इसकी हम टिंड करवा देंगे, मैंने सोच लिया। अच्छा एक सेकंड दे, हम ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, नहीं यार हम दोनों तो कर सकते हैं ना। नहीं यार ये देखिएगा ये दो मेरी शर्ट वापस करो, आप मेरी गेम की शर्ट है, तुम्हें ब्रांड न्यू बॉक्स आता है मेरा, Guys, ये देखो। और ये घर में खेल के दुआ करते हैं, क्लब में दोस्त कहते हैं कि शर्टें पुरानी कैसे हो गई हैं। बोलो बस मेरे भी पानी कर देती है, तो ले क्या क्या करें कि गेम brand new box हाथ आए। में मैं इतनी अच्छी गेम खेलती हूँ कि आमिर मुझसे impress करता है। ओ माँ आउच, इधर कर एक सेकंड से मामा यार मेरी शर्ट तो मैं राह कर दी क्या लेके आए अपना, हम सारा नहीं सर ये गाइस आई आपको अभी थोड़ी सी गेम। मामा, जब आपको स्ट्रेस हो ना, अंदर मेरी बात सुन लीजिए, आप लोगों के लिए टिप्स है मेरी उन तमाम बहनों के लिए जिससे बच्चे पे गुस्सा है या बंदे पे गुस्सा हां है, बस ये किसी बंदे में होता है ना, फिर तो जरूरी है कि जोर जोर से मारे। और फिर खेलना भी बंदे के साथ है, ऐसा नहीं कि किसी और के साथ। अकबर एक यार second। सारी नई शर्ट तुमने निकाल ली है यार इसको पकड़े ना, ये खांसी वाले से इट्स ओके, नया और देने के यार सस्ता मिलता है, इतना बस महंगा नहीं। सस्ते की बात नहीं है। तो आपने जब ये खेलेंगे ना, जब टक 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 लगाएंगे, आपका सारा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। और खेलना अपने मियाँ के साथ है, हाँ। मैं आमिर के साथ ही खेलती हूँ कि आए हम मम्मा, लगाएंगे। मम्मा। ये खूब दौड़ते हैं इधर, मम्मा। इनकी दौड़ लग जाती है। मम्मा। भाई साहब बड़ा चैंपियन रेडी हो रहा है, आप चेंज कर रहे हैं।
बच्ची थोड़ी हूँ। भाई साहब जब आप किसी बैड प्लेयर के साथ खेलते बॉक्स हैं में तो थोड़ा निकाल आपकी लो, गेम थोड़ी खराब तुम हो। खेलो। यार अरे एक बॉक्स सेकंड पकड़े ना, क्या क्या मसला? नहीं है इसको मैंने ना, क्या पकड़ू? ये देना रैकेट दे बेटे। आए जरा। तुम्हें खेलना आता नहीं है। मुझे ना से दूंगा। ये ना एक मिनट दे मम्मा को दो। ये छिक्के दे नाल ही मार पैनी है ना। ये टेंडे आन। चलो तो क्या होता हट है? जरा, हट जरा। ऐसे शॉट्स लगाने आपने बंदा देखता ही रहा। अरे यार वो पड़ी। ऐसे शान की आवाज आनी। हाँ, उस बात में तो मारी तो पेट खानी। मम्मा को आया गुस्सा, समझ कर लो। कसम से अब 2-4 दिन लगेंगे ये काम होने में। करें यार। हाँ, करें, ओके। अब आपने सीरियस नहीं हो जाना। मैं मजाक कर रही हूँ। ओ भाई थोड़ी सी गेम लगाएंगे, फिर बच्चों ने क्लास लेनी है और अपना स्ट्रेस लेवल जो है ना बाय गाइस क्योंकि इस वक्त इमरान भाई गाड़ी भाई निकालिए जरा, यहाँ पर गेम खेलनी है। सारा का ख्याल तेरे भाई की कहने है तो उसको खा पे फिर काट दे बाजू। मैं नहीं बताऊंगा। डर गया ने? हाँ? हाय मेरे अल्लाह बेटा बेटे आप क्या करती हैं? हेलो इसमें बस 2 पीस हैं। 2 पीस हैं तो वो खुलेगा क्या कह रहा है अयान? क्या कहता है? कोई मसला नहीं, बोलो अंदर अगर कुछ पूरा ना हुआ तो ये 2 पार्सल आ गए और मैंने कहा कि अगर मेरे नाम का कोई है तो उसके नाम पे हाथ रख लो, छुपा दिया जाए। और ये आमिर का है तो इसलिए मैंने कहा कि मेरे तो भी आमिर खान ले दो अंदर ले जाओ। कह रही उनकी जो पेमेंट करेंगे, अच्छा एक की पेमेंट जो है ना वो 17,000 है और एक की पेमेंट जो है ना वो 29,000 है। तो अब आप गेस करेंगे कि 29 वाला कौन सा और 17 इमरान भाई हंस रहे हैं। नमाज पढ़े और इस्लाम जैसे फिरेंगे तो अमाउंट बता देंगे यहाँ। तो भाई कहते नमाज ही लंबी ना कर दें। अब हांडी को देखेंगे, मुझे लगता है कि हांडी हमारी जो है वो तकरीबन रेडी हो गई है। पहले थोड़ी सी नीचे लग गई थी लेकिन ये कि आलू शालू हमारे गल गए। देखें आप कैसे सॉफ्ट हो गए। आलू मुझे इतने ज़्यादा पसंद नहीं, मेरे बच्चे आलू शौक से खाते हैं। मुझे इसकी जो फलियाँ फलियाँ ना ये अच्छी लगती हैं, मज़े की लगती हैं। अच्छा अब हांडी तो हमारी हो गई रेडी। सारा मैं ना चटनी का सामान बना दे, मेरी भैन अपन चटनी बनावा दे और एक और मैंने काम करना है। देखें इतना मज़ेदार है हमारा खाना लग रहा है ना, ड्राई ड्राई अच्छा लग रहा है, चटनी के साथ मज़ा आएगा। सैलड भी बनानी है सारा, तो चटनी का सामान है। तो मैं ना हो के आने की तो मैंने ना जाना है फायदा के पास, उसी में मैसेज करती हूँ कि वो आ जाए। नमाज पढ़ लूँ मैं क्या? नमाज पढ़ते पढ़ते अल्लाह ने रहमत भेजी है। ये बाय नहीं अपने पर्सनल पढ़े मैं बाहर बात करते हैं। तो बाद में आप लोगों के वैसे बोलते थे ना मेरी पॉकेट मनी मिल चुकी है एक ही। हाँ, अच्छा यान भाई अब बताओ 5, 10, 15, 17,000 थे ले क्या हो रहा है? 17,340 मेरा बैग फ्रा है ना, चेंज भी मेरे साथ साथ चाहिए ना। सुबह वाले 1000 दिया और बस 500 बचे हैं। वो अयान पैसे खाता है। नहीं बजी 200 का दूध लेके आए हम हाँ और वो रोटी और रायता लेके आए 100 का। अच्छा। मेरे पास 600 है कि 500 है ये। चला जरा ना, कसम से मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ। 17,000 है और मैं 15,000 और 500 दे दी तो उसमें हो जाएगा। हाँ जी अयान आले आप पार्सल लेने बकाया मेरे पैसे लेके आ। पानी सारा होते रख दो, बड़ाई साहब आ गए। हाँ दूसरे को भी मैं देती हूँ, दूसरे को जो है मैं अपने वॉलेट से दूंगी। हाँ मैंने ना मेरे साथ एक हिसाब किया हुआ है कि तुम मुझसे इतना खर्चा ले लो, तुम्हारे तुम उसमें जो चीज़ें मर्जी लो, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। तो इसी चक्कर में मेरे पार्सल थोड़े ज़्यादा आ जाते हैं। 30,000 देना है 5।
यार आ 30,000 है ਉਹ 20,000 ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 17,000 ਤੇ 400 ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਂਗੇ ਬਾਕੀ ਕਿੰਨਾ ਬਚੇਦਾ 1600 18 नहीं वही बाकी मामी को दे 2600 देते, हाँ नहीं मामी चल को ठीक दे है जा देते। लेके आ मेरा भी बस ठीक है क्लियर हो गया लेके आ बाकी पैसे अब पानी पियेंगे क्योंकि पार्सल जैसे मैंने देखा ना मेरा गला सूख गया खाओ माँ कसम। मुझे शदीद पानी की कमी महसूस हुई क्योंकि बिल भी थोड़ा ज़्यादा था तो आमिर ने तो परमिशन दे दी थी कि तुम दे दो लेकिन मैंने सोचा कि नहीं ज्यादती जो है ना वो किसी इंसान के साथ नहीं करनी चाहिए कोई इंसान आपका इतना ख्याल करे ना तो उसने बेचारे ने पहले ही मेरे जो ना बाहर के अगर मेरे ऑर्डर्स होते हैं तो वो आमिर के बिल से आमिर की जेब से जाते हैं और यहाँ के जो मेरे होते हैं वो मंथली वो मुझे देते हैं मेरी पॉकेट मनी इसमें मैं जो मर्जी चीज़ें लूँ मेरा कोई हिसाब किताब नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए आप जितना शुक्र अदा करते हैं आपकी नेमतों में अल्लाह ताला बरकत डालते हैं पानी पियेंगे फिर मैं फ़ायज़ा से बात करूँगी फिर हम उसके पास जाएंगे मैं थक गई ऊपर आके साइज़ तो ठीक है लेकिन खुला खुला क्यों लग रहा है और ये लिया मैंने पता नहीं मुझे ग्रीन कलर भी अच्छा लगता है वैसे रेड कलर भी था इसमें और ग्रीन भी था तो मैंने सोचा कि मैं ग्रीन ले लेती हूँ लिफाकन आज मैंने ग्रीन जोड़ा पहना भी हुआ है कैसा लग रहा है अच्छा लग रहा है इसकी फॉल मुझे लगता है कि अच्छी आएगी या मुझे रेड से चेंज कर लेना चाहिए आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्योंकि हम इसे चेंज भी कर सकते हैं और ये है इसका दुपट्टा अब मैं ट्राई करूँगी तो फिर मुझे पता चलेगा लेकिन ये ना वो लचक वाला कपड़ा नहीं लीलन का कपड़ा जो होता है ये वो है वैसे मुझे लीलन के जो ना वो अच्छे लगते हैं खैर सो फार दूसरा जोड़ा मैं दिखाती हूँ आपको कि दूसरा हमारे पास कौन सा है इतना लाइट कलर मैंने कभी पहना नहीं है ये है जी हमारा पीच कलर इसके साथ ही इसकी कोटी है अच्छा लग रहा है खैर चलिए अब इन्हें हम अपने पार्सल छुपा देंगे बहुत सारे पार्सल मेरे ऐसे आते हैं ना फटाफट मैंने खोल के तो अलमारी में घुसा देती हूँ क्योंकि जितने बिखरे रहेंगे ना तो हमें कहना कि अच्छा ये भी तुम्हारा पार्सल है ये भी तुम्हारा पार्सल है तो आधे से ज़्यादा तो उनको उठने से पहले ही मैं गाइड कर देती हूँ वो बाज़ बात मुझसे भी गाइड हो जाते हैं क्योंकि मुझे याद भूल जाते हैं या मुझे कभी मिलते भी नहीं है तो कह रहे हैं कि स्मेटा स्मेटी करेंगे इससे पहले मेरे मियाँ ऊपर आ जाए आम खा रहा हूँ ये जो है ना ब्लैक चौंसा है अब आ गया बहुत झूठ और बोलते जो हैं इतना जुल्म करते हैं हमारे रेडियो वाले कहते हैं जनाब ये वाइट चौंसा है हालांकि वाइट चौंसा नहीं है और झूठ बोलते हैं सिर्फ 2 पैसे लेने के लिए खौफ ही नहीं इनको क्या हालांकि करेंगे? पता झूठ बोल के बरकत भी नहीं है पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं क्या है और आपका? मैं सोचती हूँ मैंने एक रेडी वाले को मैंने कहा कि गाड़ी देखो हम किस गाड़ी पे आए हैं और तुम हमें कैसे बेवकूफ़ बना सकते हो मतलब कि हमें पता ही नहीं कि वाइट चौंसा कौन सा होता है अभी गाइस अगर आपको ये बेवकूफ़ बनाए कि काले चौंसे को ना वाइट चौंसा कह के बेच रहे हैं और काले चौंसे की पहचान ये कि वो एक तो बहुत बड़ा होता है सफ़ेद चौंसा वो इतना बड़ा नहीं होता और सफ़ेद चौंसे की जो ना वो खुशबू बहुत स्ट्रॉन्ग होती है ब्लैक की आपको मध्यम मध्यम सी खुशबू आती है और वो ऐसे रबड़ की तरह काट के भी खाने में लगता है और उससे बड़ी पहचान एक और भी है टेस्ट डिफरेंट होता है वो रबड़ की तरह होता है ना वो मीठा भी नहीं होता और अच्छा नहीं टेस्ट अच्छा होता है वाइट चौंसे का सब बड़ी पहचान है उसका टेस्ट अच्छा होता है टेस्ट अच्छा होता है वो बस मुंह में डालो तो मेल्ट हो जाता है बस वो मुझे उसकी पहचान है मेरे मियाँ को भी पहचान नहीं अच्छा वाह जी वाह नहीं आपको पहचान है बेबी मैं इधर जाके मेरी जान हाथ दो इधर जाके हाथ दो मामा का बाथरूम गंदा कर मैं फायजा के पास जा रही हूँ बच्चियाँ जब वो राइडिंग करने के लिए जाएंगी ये मुझे ड्रॉप करेंगे फायजा के पास और मैं जाके फायजा से गपशप लगाऊंगी खाना रेडी है और आमिर साहब अभी कह रहे हैं कि मुझे भूख नहीं अभी मैं खाना नहीं खाऊंगा थोड़ा लेट खाऊंगा ऐसे ही है ना जी बोल दें ताकि आपकी आवाज़ ऑडियंस को आ जाए फिर आप अगर कहें कि मुझे खाना नहीं मिलता तो कहते हैं कि मैं बार बार खाना इतनी जल्दी नहीं खा सकता अल्लाह हाफिज़ रवि मेरा गुड्डा अल्लाह हाफिज़ कटिंग जाना आप लोग सदके जाऊँ किक्की देखें कहाँ बैठी हुई आस्ता आस्ता ये इसने मेरे ऊपर रूम में पहुँच जाना है शहजादी है जैसे जैसे बड़ी हो रही है ना इसके बाल वाइट होते जा रहे हैं और मैं रिदा से कह रही हूँ कि ये वाइट होती जा रही है सदके जाऊँ मुँह खोलती है इतनी प्यारी छोटी सी शहजादो लड़कियों बाबूजान मुंह के 100 स्टाइल बनाने वाले अभी तूने कटिंग करने जाना है अंकल आएंगे तो और रख के उस बंदे को कहना कि मशीन फेर दो मेरे सर पे फ्लैट ज़मीन कर दो मोहम्मद की तो तबीयत ख़राब हो गई या अल्लाह हाँ जी जाना नहीं राइडिंग के लिए अभी टाइम क्या हुआ है 6:30 जाना है तो रेडी हो जाओ ना अंकल मुझे छोड़ा है पहले फिर जल्दी रेडी हो जाओ निकल जाना फिर वरना मामू नाराज हो रहे हैं वो कह रही लड़कियों को साथ लेके जाओ घोड़ों को तैयार होता हुआ देखेंगी ओके चलो अभी अंकल आते हैं टाइम पर निकल जाना प्लीज़ वो कह रही कि 6:30 और अभी 6 बजे हैं तो निकले ना फिर वो मुझे ड्रॉप कर रहा था ना पास ही तो मैं जा रही हूँ अल्लाह हाफिज़ ये देखते हैं हेलो किकी शोनी बिठी
इमरान भाई वो यहाँ आएगा ना, उसे बोले कि इसे चिंगम भी ला दे सारा को और मुझे छोड़ दें। और उसके बाद आपने जो है ना वो बच्चों की कटिंग करवानी है। अभी बच्चे जब राइटिंग करके लड़कियाँ आएंगी ना, आपने तीनों लड़कों को ले जाना है और मुसवा की मोटी मशीन फेर देनी, इसके सर में जुए इसके बिल्कुल, इसकी मोटी मशीन फेरनी, दूसरों की कटिंग करवानी दोनों की, ठीक है। अब मेरे गुजरने की जगह भी किधर है गाइस? हमारी गाड़ी कैसे लग रही है? अब मुझे लगता है इमरान भाई ने धो दी है, क्योंकि 2-3 दिन तक इससे वैसे धोना नहीं था। बिस्मिल्लाह। होती है मुलाकात फाइजा पे। ध्यान ना कम कर। वो फाइजा का लोगो नज़र आ रहा है आपको? हम पहुंच चुके हैं फाइजा के पास और अपना माइक में साथ ले आई, क्योंकि ऐसे ना हो कि मेरा माइक जो है ना वो इधर उधर गिर के तो टूट जाए। एलिवेटर में मुझे जाते हुए डर लगता है, इसलिए मैं हमेशा इमरान भाई से कहती हूँ कि आप मुझे ड्रॉप कर दें, क्योंकि पाकिस्तान में एलिवेटर कभी भी बंद हो सकती है। और एक दिन हुआ है, मेरी बहन हॉस्पिटल में गई है और एलिवेटर उनकी बंद हो गई थी। इमरान भाई बादितिका लोग गए हैं, कहते हैं हम बहुत सारे लोग एलिवेटर में थे और लाइट चली गई, तो कहते हैं 10 मिनट हम लोग अंदर रहे, इतनी गर्मी थी, इतना बड़ा हॉस्पिटल। उफ। तो कह रही हैं कि फिर हमने नॉक किया, बाहर लोग खड़े थे दूसरे फ्लोर पर, तो फिर उन्होंने आके जो ना वो खोला है। तो खैर मैं चाहती हूँ कि ऐसा इंसिडेंट मेरे साथ ना हो जाए, क्योंकि मैं तो फ़ौरन ही पैनिक हो जाती हूँ। इसलिए मैं इमरान भाई से कहती हूँ मुझे ड्रॉप कर दो, और फिर फाइजा वापसी पे किसी लड़की को भेज दिया मुझे नीचे भेजने के लिए। तो भाई अल्लाह भी ऊपर चलते हैं। फाइजा से मैं वापस आ गई हूँ और हमारे किचन में जो ना वो ज़ोरों शोर पर काम शुरू हो गया। फ़िलहाल तो मैं यहाँ पर गूंदने लगी हूँ अपनी एक रोटी का आटा, और साथ में बना रही हूँ बच्चों के लिए रोटी। मुझे लगता है कि पानी मैंने ज़्यादा डाल दिया। और अगर आपको अपना सालन दिखाए ना, ये देखें फलियाँ कितनी मज़े की लग रही हैं, कितना मज़े का लग रहा है ना, ब्राउन सा। मेरे सर में अब इतनी दर्द हो रही ना मुझे कि जल्दी से मैंने खाना दूँ। मेरे बहुत सारे काम करने वाले हैं गाइस, अभी 2-3 दिन में इतने बिजी हैं कि मैं बता नहीं सकती। अच्छा नहीं, इस आटे को गूंदना आसान है क्या? आपने इस दूसरे आटे को गूंदने में बड़ा टाइम लगता है ना। ये देखिए मैंने भी आपके सामने मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, 1-2 दफ़ा इसे हम ऐसे कर लेंगे और ये मेरी एक रोटी का जो ना वो आटा पेड़ा मतलब कि तैयार हो गया। 1 नहीं 1.5 रोटी हो जाएगी, इतनी बड़ी रोटी तो मुझसे बननी नहीं है। तो ये आ गया हमारा पेड़ा इधर। अब मैं खाना रेडी करूँगी, बच्चों को आवाज़ दूँगी, आमिर को बुलाऊँगी, क्योंकि आमिर अभी ऊपर अपना काम कर रहे हैं। कह रहे हैं कि खाना रेडी हो जाए तो मुझे फिर बुलाना। चटनी की तैयारी हमारी हो रही। मैंने कब से कहा था सारा चटनी की तैयारी कर लो, चटनी की तैयारी हमारी अब हो रही है। अब आप देख लें भाई, रात हो गई है। सलाद मैं दिखाऊं? सलाद बड़ी ज़्यादा सारा ने बनाई। सलाद चेक करें गाइस। कहती है बाजी आपने अकेली ने तो खानी। मैं क्या मैं ज़्यादा भी सलाद खा लेनी सारा, इन्नी तो मेरी दाढ़ भी गिली नहीं होनी। खैर अब इस पर हम नींबू डालेंगे, अपने खाने की तैयारी मुकम्मल करेंगे और फिर खाएंगे खाना, और फिर दिखाएंगे आपको हम खाना कैसे खाते हैं। बिस्मिल्लाह। आपको वो सुन्नत याद है हदीस कि उधर नमाज का टाइम हो जाए, उधर खाना लग जाए तो खाना खा लेना चाहिए। आपको जो है ना वो नमाज मस्जिद में पढ़ने का ही सवाब मिलेगा। आपने वो देखिए खाना लग गया है, और ये जो है ना इत्फाकन ऐसे हो गया, ऐसे नहीं कि आपने प्लान किया हो कि मुझे ना जाना पड़े। ऐसे है ना कि खाना लग रहा हो, उधर से नमाज का टाइम हो रहा हो तो खाना खा लो पहले, है ना हदीस आपने मुझे बताई थी। खाना इत्फाकन लग गया है। दो मौकों पर नमाज को जो है ना वो डिले करना, जो आप नबी के रसूल कह दिया कि ठीक है वो करना ठीक ही है। ये नमाज डिले कर सकते, खाना लग गया है और आपको बाथरूम आ रहा हो, दोनों सूरतों में नमाज डिले कर। तो बाथरूम तो अब आ नहीं रहा, मैं तो वज़ू का वज़ू करके आया हूं। खाना ये देखें पानी आ गया, बर्तन आ गया, मेरी रोटी रह गई, आप सबकी रोटी बन गई है। सबकी रोटी बन गई है और मेरी रोटी का वक्त ना गैस हमारी आ नहीं रही। और ये देखें मेरी रोटी की हालत बेचारी। ये रोटी मैंने खानी, इतना पैसा होने के बावजूद, इतनी प्रॉफिट लेने के बावजूद बंदा रोटी ऐसे खाए तो कैसा फील होता है आपको? नहीं अच्छा फील होता ना। ऐसे मैं निकाल लूँगी, बस अब ऐसे ही खाऊंगी। ये हमारी दूसरी रोटियाँ रेडी हैं। बच्चों ने तूफान उठाया सारा। मैं ना रोटी पानी मेरी पैन ज़रा वेख लवी, ठीक है? मैं बहन लगी, मेरे सिर में बड़ी दर्द हो रही। आपको आटा आटा नज़र आ रहा होगा क्योंकि गैस बहुत कम आ रही है, तो वो हर तरफ फैल गया हुआ है। ओके अब सारा जाने की सारा अचार रख बार।
सारा जानेगी और सारा का काम जानेगा और मैं जाऊंगी खाना खाने। बिस्मिल्लाह। मैं इतनी थकी हुई आई हूँ पार्लर से कि मेरी जो है ना वो अपना अबाया उतारने की भी हिम्मत नहीं हुई कि मैं चेंज करूँ। जानी आजा तू ना रोटियां बना पुत्र, तेरी माँ है ना, फिर तेरी शादी करा दे, फिर तेरी बीवी आई गई और रोटी बना दी। अलीना बेटे आ जाओ खाने के लिए। रिदा ट्यूशन गई है आज, रिदा की जगह जो ना वो अलीना बेटे ने ले ली है। सबको आवाज़ देंगे और अपना खाना सारा सालन वाली प्लेटा सालन वाली लेके आ। मुस्तफ़ा आमिर क्यों बनाओ, खाना खाता कुछ नहीं, बहुत देर गंद खाता रहता है। ये आलू तेरे लिए। प्लेट भी खाए ना, सुबह नाश्ता करते हो, सुबह स्कूल मैं में क्या जाते करूँ, हो। सुबह इनको लेकिन सुबह ही जा रहा है, सुबह इन्हें हाफ फ्राई बना के दूंगी ना, अंडे मंगवा रही हूँ। सुबह की हड्डियाँ निकाली हुई हैं। कहाँ दो तीन आलू जहाँ बना तेरी। प्लीज़ ये ले। मोहम्मद बख्शा। रोटी है सोनिया, सब्जी है खाएगा तो तुझे पता चलेगा ना। बेटा वेजिटेबल है, अच्छी वेजिटेबल स्ट्रॉन्ग करती है, बीन्स है, आलू के साथ। आलू का पराठा तू बड़ा मैं कहनी खा लिया सी, जड़ा तू शोर मचाया आलू के पराठे का सारा आना सब वही करना है, ध्यान दे। लेके आ सारा लीना दी प्लेट रख। 20 minutes later. आवाज़ कम कर बेटे। अकबर आवाज़ बेटे थोड़ी देर म्यूट कर दे, सर दुख रहा, कसम से मैं थक गई हूँ, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। जब से बिल्ली घर में आई है ना, मेरे बस एलर्जीज ख़त्म नहीं होती, मेडिसिन लेने के बावजूद भी मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। ऊपर से मेरी ये औलाद बड़ी गंदी है, मैं क्या ही बोलूँ। अच्छा जी, मैं आज आपको एक टिप्स बताऊँगी। पहले मैंने सोचा इसकी टिंड करवाएंगे, फिर मैंने कहा टिंड के बगैर, टिंड के साथ तो ये शक्ल नहीं अच्छी लगेगी, ऐसे हम करके पकड़ेंगे। मैं खींच नहीं रही, मैं आराम से पकड़ रही हूँ, मेरे बेटे का पौधा ख़राब हो जाएगा। आपने लेना है नारियल का तेल या आपने लेना है जैतून का तेल। तो मेरे पास इस वक्त जैतून का तेल था क्योंकि ये काफ़ी थिक होता है। तो कहते हैं कि अगर आप जैतून या नारियल का तेल लगा के कंघी करो ना तो सारी लीखें उस कंघी में आ जाती हैं। अब मैं इसके साथ इसी तरह करूँगी। पहले मैंने अमेरिका जाने से पहले इनके साथ ट्राई किया था और वाकई में इनके सर बिल्कुल साफ़ हो गए थे। अब मैं फिर यही करूँगी। उसके बाद इस बच्चे की मैं जुएँ निकालूँगी, कंघी करके सारा इसे अच्छी तरह हम करेंगे, शावर देंगे, इस बच्चे को क्लीन करेंगे। डीप क्लीनिंग जिस दिन इसकी होती है ना, शायद उस दिन ये फिर बच्चा सही तरह करवाता नहीं है। लास्ट टाइम मैंने जब इनकी डीप क्लीनिंग की थी ना, तब जुए नहीं थी, आज फिर से ड्यू हो गई। कौन है बाय? कौन? ओके हाँ जी, बात करनी, सारा से बात करनी, मेरे ना की गल करनी। तेरी अम्मी आई नहीं? सारा गल कर अपनी अम्मी नाल, सुन जरा बात सुने। रिदा किट लेने का टाइम हो गया है। हेलो अयान इमरान भाई आए नहीं कि नहीं? रिदा को भी ट्यूशन से लेने के लिए जाना और हम लोग। अकबर बेटे पापा देखो ऊपर हैं, तो उन्हें बोलो कि रिदा का टाइम हो गया, उसे लेके आएगा। इस चले मैं ना अब इसकी जुआ निकालूंगी, इस बच्चे को क्लीन करेंगे। और ये था हमारा आज का व्लॉग। मैंने अब आया नहीं उतारा कि जुएँ शुएँ जो गिरनी है वो इसी पे गिर जाएँ। और ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती होंगी। अगर अभी तक आपने मुझे फॉलो नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। आई डोंट नो कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं, क्योंकि पीछे बहुत ज़्यादा आवाज़ है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और प्लीज़ हमें खुशी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे होगी मुलाकात कल के व्लॉग में से। तब तक अल्लाह हाफिज़। तब अल्लाह हाफिज़। तब अल्लाह हाफिज़।